हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम एक वायरस के बारे में बात करेंगे जिसके लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह हैं। चीन के बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV ने भारत में भी दस्तक दे दी है। देश भर में 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। इनमें कर्नाटक में 3 माह की बच्ची और 8 महीने का बच्चा है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 2 माह के बच्चे में यह संक्रमण मिला। तमिलनाडु के चेन्नई में 2 संक्रमित बच्चों का इलाज चल रहा है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की जांच के बाद इन बच्चों को संक्रमित घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी की हालत स्थिर है और इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। सभी मामलों में संक्रमित बच्चों की विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। अहमदाबाद में केंद्र सरकार के निर्देशों पर दिल्ली व आंध्र प्रदेश ने अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली सरकार की अधिकारी डॉक्टर वंदना ने बताया कि सभी जिला स्वास्थ्य टीमों को एडवाइजरी जारी करते हुए ऐसे मामलों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। संक्रमित बच्चों के परिवार राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है। वहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भाविन सोलंकी ने बताया, सांस संक्रमण के चलते शिशु को 24 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत स्थिर है। अभी उसे आइसोलेशन में रखा गया है। बच्चे व कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले रहें सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब में इसके मरीज मिले। कई दशकों से बच्चों में यह संक्रमण मिलता रहा है। ICMR की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने कहा, HMPV बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधकता वाले लोगों को प्रभावित करता है। फिलहाल कहना उचित नहीं है कि यह कोरोना जैसा है, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार, कफ जैसे लक्षण वैसे ही हैं। अच्छी बात है यह कि इसका इलाज मौजूद है। संक्रमित व्यक्तियों के खांसने, छींकने, छूने और हाथ मिलाने से भी फैल सकती है यह बीमारी। संक्रमण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन, ब्रोंकियोलाइटिस व फेफड़ों में पानी भरना निमोनिया की स्थिति पैदा कर सकता है। संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। दुनिया में पहली बार 2001 में इसकी पहचान हुई, पर भारत में 2005 से कई मामले मिलते रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। कोविड-19 की तरह तेज़ी से नहीं फैलता यह वायरस। 2001 में पहली बार खोजा गया इन्फ्लुएंजा के तरीके से ही फैलता है। HMPV फेफड़ों और श्वसन तंत्र में जुड़ी बीमारी पैदा करने वाला वायरस है। इसे 2001 में पहली बार खोजा गया था। HMPV हल्की से गंभीर श्वसन समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर शिशुओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। आमतौर पर सर्दी और वसंत की शुरुआत में ज़्यादा फैलता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह साल भर फैल सकता है। HMPV अन्य श्वसन वायरस जैसे RSV और इन्फ्लुएंजा के तरीके से ही फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से छोटी बूंदों, दूषित सतहों को छूने या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इससे बचने के लिए हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना जरूरी है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। मास्क पहनें और बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करें। बीमार लोगों के पास जाने से बचें। HMPV के लक्षण व्यक्ति की उम्र और प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करते हैं। इसमें बहती नाक, गले में खराश, खांसी और बुखार जैसे लक्षण होते हैं, जो आम सर्दी जुकाम जैसे दिखते हैं। कुछ लोगों को लंबे वक्त तक खांसी, सांस लेते समय घड़घड़ाहट और अत्यधिक थकान हो सकती है। गंभीर मामलों में, खासकर शिशुओं, बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों में, यह ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, सांस नली में सूजन या निमोनिया जैसी जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में गंभीर सांस की परेशानियों के चलते मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत तक हो सकती है। ये गंभीर लक्षण उन लोगों के लिए खास तौर पर चिंताजनक है जो ज़्यादा जोखिम में है, जैसे बुजुर्ग, कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग या पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोग। अगर तेज बुखार 103 डिग्री से अधिक है, तो सांस लेने में दिक्कत, त्वचा, होंठ और या नाखून पीले पड़ने जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। RT-PCR टेस्ट से संक्रमण की पहचान कैसे करें?
HMPV का पता सिर्फ लक्षणों के आधार पर लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण RSV और फ्लू जैसी बीमारी की तरह दिखते हैं। इसका पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा तेजी से नतीजे देने वाली एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी मौजूद है। भारत में ICMR और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम IDSP जैसे संस्थान HMPV और अन्य श्वसन वायरसों की निगरानी करते हैं। वायरस की वैश्विक और राष्ट्रीय निगरानी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में सभी उपलब्ध निगरानी चैनलों के माध्यम से हालत पर नज़र रख रहा है। ICMR और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना IDSP जैसे निगरानी तंत्र HMPV परिसंचरण के रुझानों पर निगरानी रख रहे हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पहले से ही चले रहे हैं उपायों की जानकारी देने के लिए चीन की स्थिति के बारे में समय पर अपडेट प्रदान कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।